इधर ध्यान देंगे, क्लास 10 भी ध्यान देंगे क्योंकि खनिज पढ़ना आप लोग को भी है, ठीक है। खनिज क्या होता है? खनिज जो होता है वो पृथ्वी के अंदर जो पाया जाने वाला रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? खनिज बोलेंगे। अंग्रेजी में इसको मिनरल्स बोलते हैं। और रॉक्स जिसको बोला जाता है, जिसका मतलब पत्थर होता है ना, चट्टान जिसको बोलते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर जो पाया जाने वाला छोटा छोटा पदार्थ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? रॉक्स बोलेंगे। अभी हम लोग को पढ़ना है मिनरल्स यानी खनिज, यानी प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले वैसे तत्व जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज लगभग पृथ्वी में 2800 तक पाया गया। कितना? 2800 तक पाया गया। और उसमें से अयस्क जो है 100 से ज़्यादा पाया गया। अयस्क क्या होता है? तो ये साइंस में भी पढ़ना है तुम लोग का, क्लास 10 में। एल्युमिनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइट होता है। अभी अयस्क होता क्या है पढ़िए कभी, तो फिर लिखिए कैसे। अयस्क जो होता है एक धातु का मिश्रण होता है। क्या होता है? जैसे तुम लोग सब्जी एक ये वाला देखी होगी, कंदा जिसको बोलते हैं, देखिए। हाँ, उसके साथ में मिट्टी भी रहता है, उसके साथ में यानी अशुद्धि चीज भी रहता है, लेकिन निकालते कहाँ से? मिट्टी से ही रहता है। अरे टोटी जिसको बोलते हैं, नहीं, काना दूसरा होता है, वो दूसरा होता है। अच्छा ठीक है। तो उसी के साथ में ये भी गैंग भी रहता है। गैंग मतलब जैसे अगर हमको सोना निकालना है, क्या निकालना है? तो प्राकृतिक अवस्था में खाली सोना मिलता है कि कुछ मिक्स भी रहता है उसमें? मिक्स मिल जाता है। अब जैसे हीरा निकालना है तो हीरा अलग से पाया जाता है या किसी चीज में मिक्स रहता है? तो वो जो मिल रहा है वो मिनरल हो गया, कोयला क्या हो गया? और उसके साथ में जो धातु पाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? अयस्क बोलेंगे। अयस्क के साथ में एक अशुद्धि होता है। क्या होता है? ये एक गैंग होता है यानी इसको बोलते हैं अशुद्धि। अशुद्धि मतलब होता है कि वो इम्प्योरिटीज होता है ना, वो शुद्ध चीज नहीं होता है। अब खनिज यानी कि हीरा के साथ भी कोयला बेच दें तो कोई लेगा? ले तो लेगा, लेकिन वो प्योरिटीज नहीं कर पाएगा। आया बात समझ में? चलिए अब देखते हैं हम लोग कि आखिर में खनिज को कितना भाग में बांटा गया। तो 2 भाग में। पहला भाग का नाम है धात्विक और दूसरा भाग का नाम है। अब इसमें दो चीज पाया गया है। जैसे मान लो कोई एक ज्यादा कठोर है, क्या है? जैसे क्या हो गया? लोहा हो गया, हीरा हो गया, है ना, बहुत सारा चीज है। लगभग 2800 तक है, उससे ज्यादा है। अब आधात्विक में क्या आ जाएगा वो बताओ। जैसे पानी हो गया। सोना तो धात्विक में ना आएगा रे, सोना धात्विक में ना आएगा। उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा? तेल, है ना। उसके बाद पेट्रोल, वो तेल इसी में आ जाएगा, है ना। यानी कि इस तरीका से देखे तो ये अधात्विक हो गया और ये धात्विक हो गया। गैस में बहुत सारे गैस आ गए, वायुमंडल के गैस हो गए, ठीक है। तो ये हमारा खनिज हो गया। अब खनिज समझ में आ गया। खनिज का निष्कर्षण कितना तरीका से होता है? तो ये भी 3 तरीका से होता है। खनिज का निष्कर्षण मतलब उसको निकालना। खनिज का खनिज समझ में आया? खनिज का निष्कर्षण, इसको 3 विधि से बनाया गया है। सबसे पहला का नाम है खनन। खनन समझती है? खोड़ करके, है ना। खनन मतलब जैसे कोयला वाला माइंस में अंदर कभी गई इसी भी सामने वाला? नहीं, एक बार हमको मौका मिला हुआ यहाँ वाला? हाँ, एकदम सामने अंदर में। अंदर नहीं गए, बाहर से। अंदर कहीं नहीं गए, बोला कि अंदर नहीं जाना, नहीं जाना है। जैसे हमको वहाँ पे ये करने के लिए जाना था। सर्वे? सर्वे क्या? सर्वे नहीं है वो, जो हम अभी क्या एक्टिंग की है। हाँ तो हाँ, तो वहाँ गए, पहले पापा करते थे, तो अचानक मिला कि जाओ तुम देखो। अब अंदर जाते गए अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, समझ में आया। अब बीच में हमको जो है लिंगा मूर्ति मिला तो और डरा गए, है ना। वहाँ भी है, यानी बोला जाता है ना, एक शक्ति के द्वारा चलता है तो आदमी मान्यता रखा हुआ है। इतना अंदर घुस के कोयला खोड़ना किसी के सामने थोड़े ना, इसका ये तो पूरा कांपने लगता है किसी किसी को। कभी देखना कि कोयला कैसे मतलब उन लोग निकालता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा विधि जो होता है वो है प्रवेधन। क्या नाम है? क्या नाम है इसका? और तीसरा जो विधि का नाम है वो है आखनन। क्या नाम है? आखनन। समझ में आ गया? चलो तो ये तीनों भी तो जल्दी लिखो।